वर्णो रूप, वर्णो वर्ण रूप में कोई सुख दुख आवरण दावा, त्रिकुटी परे इसी गिर दर से ज्ञान पुस्तक गावा, वाणी वेद बात है हुई कथे बते हतवाई, जब जन जाय दे समाज बिना ध्यान कठिन। आत्मसार ग्रंथ के 24वें भाग में यहाँ तक हमने महाराज के वचनों को समझने का प्रयास किया। अब आगे हमारी आत्मा में अनंत लीलाएं हैं। अनंत लीला, लीला यानी क्या? और वो भी अनंत। लीला यानी आनंद। ये आनंद, आनंद के साथ आपको ध्वनि सुनाई देगी और दिव्य प्रकाश दिखाई देगा। दिव्य प्रकाश दिखाई देगा। ये दिव्य प्रकाश ही अनंत लीला है। और कहां दिख रही है? हमारी आत्मा में। कब दिखेगी? जब हम 10वें द्वार से बाहर जाएंगे। ये 10वें द्वार में नहीं दिखेगी। 10वें द्वार से बाहर जाएंगे, इसका मतलब बाहर ऊपर सुर्खी लगा लिया और हम देख रहे, ये भी नहीं है। 10वें द्वार के बाहर का मतलब है अपनी आत्मा के अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। वहां जब हम स्थित होते हैं तो ये अनंत लीलाएं, अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश हमें वहां दिखाई देता है। महाराज ने एक बदाव में कहा है, अनंत बाण अविनाशी शोभा, अनंत बाण अविनाशी शोभा, सुरत निरत सैया चाले जो इसी आत्मा को पाना है। भीतर में आत्मा को पाया तो बाहर में परमात्मा को पाया। बाहर का परमात्मा, भीतर का आत्मा, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो
तो इनकी लीला कैसी है, वहां हम पहुंच गए, उस देश में पहुंच गए, उस सस्वरूप आनंद पद में पहुंच गए। इसका प्रमाण क्या है कि अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश, वो अविनाशी परमात्मा की शोभा है, उनकी ये महिमा है। कहीं कहीं सुना जाता है कि ये ज्ञान के लिए कहा है, ज्ञान रूपी प्रकाश। डायरेक्ट उजाला दिखाई देता है, जैसा बाहर धूप खिली है वैसे अंदर में इससे भी ज्यादा तेज उजाला दिखाई देता है। केवल अंतर है कि बाहर के उजाले में गर्मी है, तपन है, और भीतर के उजाले में आनंद है। अनंत भान अविनाशी शोभा सूरत निरत सैया चाली है जोबा, यानी उनके स्वागत के लिए सुरती जा रही है, नृत्य वहां जा रही है, सुरती नृत्य उसमें समा जाती है। उस दिव्य प्रकाश को आत्मा के ही प्रकाश से देखा जाता है, न कि सुरती से, न नृत्य से उसकी अनुभव होती है, न सुरती से अनुभव होती है। मन से होने का सवाल ही नहीं है। उस आत्मा को आत्मा के ही दिव्य प्रकाश से देखा जाता है। सूरज जिला मिल सूरज दर से, चंद जिला मिल चंदा, और ब्रह्म जिला मिल ब्रह्म ही देखे सुसायो का बंदा। तो आत्मा का दिव्य प्रकाश, हमारे वो दिव्य दृष्टि खुल जाती है और उसके सब ये लीलाएं देखी जाती है। महाराज कहते हैं आत्ममाय अनंत है लीला, सदगुरु हमें दिखाई। कौन से सदगुरु? सत्सबद रूपी सदगुरु। ये शरीरधारी सदगुरु की बात नहीं हो रही है। अगर सत्सबद जगह है तो ये लीला देखो, सत्सबद ही नहीं जगह है, सत्संग के साथ यात्रा हो रही है, तो ये सब लीलाएं आपको भी दिखाई देगी। आत्ममाय अनंत है लीला, सदगुरु हमें दिखाई। अब ये समझ लगता है शरीरधारी सदगुरु की मेहर से, ये बात अलग है। मगर शरीरधारी सदगुरु हमको नहीं दिखा सकता, वो तो सत्संग रूपी सदगुरु हमको दिखाएगा। और जन सुख राम निरख हुआ निर्भय, इसको निरखा, इस लीला को, इस दिव्य प्रकाश को, उस आनंद को, उस ध्वनि को निरखते निरखते निरखने का काम करती है नृत्य। जन सुख राम निरखते 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 उसमें समा जाती है, सुरती देखते देखते उसमें समा जाती है। जन सुख राम निरख हुआ निर्वेद, प्राण परम गति पाई। अब ये प्राण परम गति में चला गया। ये प्राण कहो, उसको जीवात्मा कहो, ये सब जाके उस परम गति में जाके मिल जाता है। प्राण परम गति में मिल गया, दोबारा वापस नहीं होगा। आत्मा परमात्मा में मिलना इसी को कहते हैं। यहाँ जाके हमारी ध्यान की पूरी स्थिति खत्म हो जाती है। फिर तो उनके ऐसे संतों के मुख से अनुभव वचन निकलते हैं, ऐसे संत अनंत जीवों को तारते हैं। फिर उनके अंदर आती है वो सत्ता, और सत्ता का प्रभाव जगत में इधर उधर सब तरह से दिखता है। वे जन चाल जिनागर आवे सूता हंसा तुरंत जगा, ये सब उन्हीं के लिए महाराज कहते हैं। ऐसे संत फिर सत्ताधारी संत कहलाते हैं, जो इस स्थिति में जीते जी पहुंच गए। अब ये सदगुरु दूसरे जीवों को तार, आत्म सार ग्रंथ जे कोई आन विचारे, जन सुख राम मुख को गेलो, खाड़ करम सब मारे। मुख का गेला, मोक्ष और गेला। मोक्ष कहते हैं बंधन से मुक्त होना, बंधन से मुक्त होना, मुक्त होना यह है मोक्ष। और गेला नाम रास्ता, रास्ता। अब बंधन से मुक्त होने का रास्ता क्या है? बंधन से मुक्त होने का रास्ता है आत्मसार ग्रंथ।
ये आत्मसार केवल ग्रंथ नहीं है, इसमें रास्ता महाराज बता रहे हैं कि आप जीते जी ये त्रिगुणी माया के बंधन से मुक्त कैसे हो। अब कौन होगा? जो कोई इस आत्मसार ग्रंथ का विचार करे। विचार करना मतलब हम जगह जगह देखते हैं आत्मसार ग्रंथ का पाठ होने से काम थोड़ी चलेगा। ये विचार करना नहीं हुआ, आत्मसार ग्रंथ को सही तरह से समझना पड़ेगा, एक एक वचनों को समझना पड़ेगा और ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि बिना ध्यान से आत्मसार ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। शब्दशार्थ भलाई कर लो, उड़ान काम तब तक नहीं कर सकते जब तक आपकी यात्रा भीतर की सत्संग के साथ प्रारंभ ना हुई। अगर कोई निरंतर के साथ भीतर की यात्रा चल रही है, एक स्थान को चढ़कर ऊपर जा रहा है, उसको ये ग्रंथ समझ में आएगा। और उसी के द्वारा अगर आप इस भेद को समझोगे तो आपको मोक्ष का रास्ता मिल जाएगा। जन सुख राम मोक पे गेलो, काल कर्म सब मारे। काल कहने मौत को जीता जा सकता है, और कर्म ही यम है। ये यमराज, ये यमदूत दोनों को हम मार देते हैं जीते जी। न हमें यम का भय है, न काल का भय है, न यमराज का भय है, न वहाँ जाना है 84 में, न हमारा पाप पुण्य का खाता रहेगा। तो हम निर्भय हो जाएंगे, निर्भय होके जगत में विचरित होंगे। किसी भी प्रकार का भय नहीं, इसको कहते हैं निर्भय। जो काल से नहीं डरता है वो किससे डरेगा? सारा संसार काल से जूझता है। काल कटक सु सब जग जूझे, सुरनर डरा रहेगा। सब जग काल से डरते हैं, जूझते हैं। मौत किसी को नहीं चाहिए। जब मौत आती है तो जीने का प्रयत्न करते हैं, इसको ही करते हैं काल से डरना, जूझना। उपजे ज्ञान कर्म सब छूटे, भरम बिनु से सारा। आत्म माय परम पद पावे, ये कोई करे विचारा। उपजे ज्ञान, ये नाम प्रकट होना, ज्ञान प्रकटता है, अनुभव खुलती है। दिव्य नयन माया का खुलिया ब्रह्मा खंडित सूझे, और कै शुक्राम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जन बूझे। ये ज्ञान प्रकटता है, भीतर से आता है। सारी साखियों का अर्थ अपने अनुभव से वो करके बता देते हैं। उनके सामने कोई भी ज्ञान लाओ, सबका मोल तोल अर्थ सही ढंग से आपको बता देंगे, क्योंकि उनके अंदर में ये सत्ता प्रकटती है, और सत्ता के द्वारा वो ज्ञान प्रकटता है। उपजे ज्ञान कर्म सब छूटे। कर्म है 3 प्रकार के, संचित, प्रारब्ध, क्रियमान। संचित पूरी तरह से गल जाता है, क्रियमान होता नहीं, और प्रारब्ध भोग लेते हैं। इस प्रकार से तीनों कर्म से ऐसे संत अलग हो जाते हैं, उनके अंदर कोई भ्रम बाकी नहीं रहता। लेस मात्र भी भ्रम उनके अंदर नहीं रहता, उल्टा वही दूसरे को भ्रम को दूर करते हैं। न कर्म रहते हैं, न भ्रम रहते हैं। भीतर में ज्ञान प्रकटता है, दिव्य दृष्टि खुल जाती है। ऐसे संत के लिए कह रहे महाराज, आत्म माय परम पद पावे। परम पद बाहर नहीं है, आत्मा बाहर नहीं है। आत्मा अगर बाहर रहेगी तो शरीर मृत हो जाएगा। आत्मा अगर भीतर है तो महाराज कहते हैं कि आत्म माय परम पद पावे। आत्मा में ही परम पद है, मगर किसके लिए? जो कोई करे विचार, तो आत्मसार ग्रंथ का विचार करेगा, उनमें जो बताई है एक एक चीज को धारण करेगा, और अपना भजन, अपना जो भी अनुभव है वो आत्मसार से मिलाप करते रहेगा,
मिलान करते करते जो भजन करेगा इसको कहते हैं विचार करना। अब जो कोई इस तरह से विचार करेगा वो अपनी आत्मा में ही परमात्मा को पाएगा। आत्मा ही परमात्मा है। बाचे सुने अरत जो चीने, चेत चित दे माई, जन सुख राम के गेले, गुण बड़े गुण नाई। बाचे सुने, कोई बाचेगा तो कोई सुनेगा। बाचे सुने अर्थ जो चीने, बात कर सुनकर क्या करना है? भीतर के अर्थ को पहचानना, मर्म को जानना है, भेद को समझना है और वैसे चलना है, भजन करना है। बाचे सुने अर्थ दो चीने, चेत चित्त दे माया। चेतना, चेतन होके चित्त लगा के। चित्त किसने लगाया था? राजा परीक्षित। 7 दिन में उसकी मृत्यु निश्चित थी, तो पूरा ध्यान पूरा चित्त उसने भागवत में लगाया। तो 7 दिन होने के बाद उसको लेने के लिए विमान आया। जो अगति में जाने वाला था वो उसकी गति हो गई मोक्ष को। राजा परीक्षित का भी नहीं हुआ, क्योंकि मोक्ष भजन बिना नहीं रहे। राजा परीक्षित ने भजन नहीं किया, मगर वहां पे चित्त लगा के ध्यान से उसने अगति में जाने का जो लगभग निश्चित था वो अगति उसकी छूट गई और उसकी गति हो गई। चेतन होके चित्त लगा के भागवत सुनने से, अगर भागवत सुनने से चित्त लगा के कोई सुनेगा तो उसकी गति होती है। तो हमारे आत्मसार ग्रंथ को कोई चित्त लगा के ध्यान से इस ग्रंथ को सुनेगा, इसके भेद को समझेगा, वो भी चित्त लगा के और वैसा भजन करेगा तो क्या होगा? जन सुखराम ब्रह्म के गेले, गेले नाम रास्ता। ब्रह्म का रास्ता क्या है? ये पिछम का मार्ग। ये पिछम का रास्ता ही ब्रह्म का मार्ग है। ये सुषुम्ना से ऊपर चढ़ना यही ब्रह्म का मार्ग है। जो सुषुम्ना खोल के रीढ़ की हड्डी से प्राण को पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ाते रहेगा निरंतर सांसों सांस में राम राम करते करते, यही ब्रह्म का रास्ता है। इस रास्ते में इस तरह से जो सुनते हैं, वाचते हैं, चित्त लगा के समझते हैं और ध्यान करते हैं, वो इस परम पद में जाने के लिए कभी भूलेंगे नहीं, कभी भटकेंगे नहीं, न कोई उनके अंदर भ्रम आएगा। वो बराबर अपनी मंजिल की तरफ निश्चित जाएंगे। जन सुखराम ब्रह्म के गेले पूर्ण पड़े। अगर आप आत्मसार को छोड़ देते हैं, इसको वाणी में है, चलो देखेंगे, नहीं समझता है तो नहीं गाएंगे, नहीं समझेंगे, तो महाराज कहते हैं कि हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ हो सकता है आप भूल जाए, आप कहीं भटक जाए, आप भटके नहीं, आप भूले नहीं, इसलिए आत्मसार को लो, आत्मसार को समझो। सारी बात देख हम भागी, जेठी मोय खाए, जन सुख राम वार नहीं पारा, राम भेद गावाए। सारी बात क्या? ये सारा ज्ञान आत्मसार ग्रंथ की सभी साखियों का ज्ञान, सारी बात देख हम बाकी। हमने देखा, हमने अनुभव किया। ये कोई पढ़ा हुआ इधर उधर से जोड़ तोड़ वाला ज्ञान नहीं है। महाराज कहते कि ये मेरे अनुभव से निकला हुआ ज्ञान है। अनुभव ज्ञान को ही अनुभव वाणी कहते हैं। अनुभव वाणी यानी अनुभव ज्ञान।
एक ज्ञान रहता है पढ़ा पढ़ाया, दूसरे से लिया हुआ उधार। उधार का ज्ञान सीमित मात्रा में चलेगा, मगर जो अनुभव किया हुआ ज्ञान है वो कुएं के पानी के जैसा है। जितना ज्ञान आप बांटोगे उतना ज्ञान आपके अंदर में प्रकट होगा। कुएं का पानी जितना आप बाहर निकालोगे उतना अंदर से पानी कुएं में आएगा। तो ये अनुभव ज्ञान है। सारी बात देख हम बात बाकी ना वर्णन करना। जेती मोए लखाई, जो मुझे लखने में आया ये मैंने यहाँ पे आपको कहा। इन साखियों के द्वारा ये ग्रंथ में मैंने कहा, जन सुखराम वार नहीं पारा ब्रह्म भेव का आई। ब्रह्म के भेद का वार पार नहीं, न तो ब्रह्म का वार पार है, ब्रह्म नाम आत्मा, आत्मा नाम परमात्मा, न ब्रह्म के भेद का वार पार है। बड़ा दुर्लभ भेद है और ये भेद भी अनमोल है, इसका भी वार पार नहीं। तो भेद से ब्रह्म तक जाएंगे तो उसका भी वार पार नहीं है। आत्म सार ग्रंथ अर्थ करे जो न्यारा, जन सुख राम रूसो मेरा, मैं हूँ शीश तुम्हारा। अब इस सखी को बड़े अच्छे से समझेंगे। आत्मसार ग्रंथ जो बाचे अर्थ करे तो न्यारा। अब न्यारा यानी अलग। अब ऐसा महाराज कह रहे क्या कि आत्मसार ग्रंथ पढ़ लिया और उसका अर्थ मैंने अलग किया, इसने अलग किया, आपने अलग किया, आपने अलग किया? नहीं, जो इसका सही अर्थ करेगा वो मन बुद्धि चित्त अहंकार तत्व से न्यारा हो जाएगा। इसको ही कहते हैं 10वें द्वार के बाहर जाना। न्यारा होने का मतलब अब शरीर और माया से उसका कोई संबंध नहीं रहा। मन बुद्ध चित्त अहंकार से न्यारा, 5 शरीर से न्यारा, 5 तत्व से न्यारा, 3 गुणों से न्यारा। आत्मसार ग्रंथ जो बाचे, जो पढ़ेगा, इस भेद से भजन करेगा, वो धीरे 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 इन सबसे न्यारा होता जाएगा। जन सुखराम गुरु सो मेरा। अब ये न्यारा होने वाले क्या महाराज के गुरु हो गए क्या? महाराज कह रहे हैं वे मेरे गुरु है। मेरे गुरु का मतलब उसे गुरु पद की प्राप्ति होगी। आनंद लोक को गुरुपद भी कहते हैं, सस्वरूप को गुरुपद भी कहते हैं। साधो भाई गुरु भक्ता नहीं कोई। सर्वगुण निरूपित की भक्ति करने वाले बहुत है, गुरु भक्ति करने वाले हम और आप हैं। जन सुखराम गुरु सो मेरा, यानी उसे गुरुपद मिलेगा और बाकी सब उनके शिष्य कहलाएंगे। ये महाराज के गुरु नहीं बन जाएंगे। महाराज जिस देश में गए हैं उस गुरुपद में ये पहुंच जाएंगे और बाकी जो है ये उनके शिष्यत्व धारण करेंगे। बाकी कहेंगे कि आप ही हमारे गुरु हो, और अपने आप बिना कुछ कहे वो अपने आप को ऐसे संतों का शिष्यत्व प्रकट धारण करने में अपने आप को भिन्नता मानेंगे, भिन्न कहेंगे कि भाई हम ऐसे संतों के शिष्य हैं। पाक पाक करिया सब सारी, भरत बिना नहीं एको, जन सुख राम ग्रंथ कियो, साध सीध सब देखो। पाक किसको कहते हैं? पाक कहते हैं पाखली को, फूल की पाखली को पाक कहते हैं। उसको कलिया भी कहते हैं।
कलिया पाकली, एक फूल रहता है और फूल पाकली कलियों से बनता है। अब फूल है आत्मसार ग्रंथ, ये क्या है? फूल। आत्मसार ग्रंथ है फूल, और साखी है कलिया पाकली। ये जो 135 साखी है ये सब कलिया है। पाक पाक कलिया सब सारी, ये सारी साखियां पंकुड़ी के जैसे है, कलिया की जैसे है, क्योंकि ये साखी के बिना ये ग्रंथ पूरा नहीं होगा। कलिया के बिना फूल शोभा नहीं देता। अर्थ बिना नहीं एको, इस सब साखी में अर्थ भरा है, भेद है, अर्थ ना भेद। हर एक आत्मसार साखी में आपको भेद मिलेगा, आपको सहायता करेगी ये साखियां, भजन में आगे बढ़ाएगी। अर्थ बिना नहीं एक भी साखी बिना अर्थ से यहाँ पे नहीं दी गई है। जन सुखराम ग्रंथ वो कियो साध शीत देखो, साधना करने वाले साधुओं, सिद्ध महात्माओं सब आके देखो, पढ़ो, समझो। इतना जबरदस्त भेद मैंने बताया है और मैंने कैसे भजन किया है, कहाँ कहाँ मुझे कठिनाई हुई, कहाँ कहाँ मुझे बंद लगा और ये बंद कैसे मैंने खोले, ये सब मैंने इसमें दिया है। आप साधना करने वाले सब आके देखो, समझो, पढ़ो, समझो, करो। अब आगे दोहा के द्वारा महाराज ने ज्ञान दिया है, आगे की चर्चा दोहे पर होगी। दीविनी